नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। मनासा कोरोना महामारी के इस दौर में एक और आमजन अपनी जान बचाने के लिए अस्पतालों में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर महामारी से बचाव के लिए लॉकडाउन से आम गरीब मजदूर को 2 वक्त की रोटी तक का संकट उत्पन्न हो गया। ऐसे जरूरतमंद लोगों के लिए गायत्री शक्तिपीठ की ओर से रोजाना 365 पैकेट खाने के 200 परिवारों को वितरित किए जा रहे हैं। गायत्री शक्तिपीठ के सदस्य मोहनलाल अड़ावदिया ने बताया कि हमने 50 भोजन के पैकेट से शुरुआत की थी, जो आज 12-13 दिन तक 365 पैकेट वितरण किए जा रहे हैं। पैकेट में रोजाना अलग अलग भोजन दिया जाता है, जिसमें 7 पुड़ी, चना दाल, भिंडी, सब्जी, अचार आदि रहते हैं। भोजन पैकेट बनाने से लेकर वितरण तक गोविंद प्रसाद सोनी, मोहनलाल अड़ावदिया, महेश धनोतिया, बाबू विजयवर्गीय, राजू कुमार सोनी, ब्राह्म प्रसाद सोनी, मोहनलाल कन्हार, प्रहलाद राठौर, सौरभ परिहार, सत्यनारायण शर्मा, शांति डबकरा, प्रेमलता गहलोत, जागृति सोनी, लालचंद विश्वकर्मा, नंदकिशोर चौधरी, राजेश वधवा, धर्मपाल गोवर आदि सभी सदस्यों का सहयोग मिल रहा है। नगर परिषद की ओर से नगर में स्वच्छता अभियान के तहत नगर क्षेत्र में सफाई की गई। इस मौके पर नालियों में कीटनाशक दवा का छिड़काव भी किया गया। गुरुवार को स्वच्छ भारत अभियान के तहत नगर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस मौके पर पालिका कर्मचारियों, व्यापारियों और समाज सेवियों ने नगर के विभिन्न मां अहिल्या के नगरी का प्राचीन तालाब की सफाई की। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि नगर पालिका कर्मचारी हर दिन सफाई करते हैं, लेकिन नगर को साफ सुथरा और लोगों में जागरूकता लाने को सप्ताह में 2 दिन व्यापक स्तर पर सफाई अभियान चलाया जाएगा, जिसमें प्रशासन के अलावा नगरवासियों और व्यापारियों का भी सहयोग लिया जाएगा। इस मौके पर एसडीएम एकता जायसवाल, मुख्य नगर पालिका प्रभारी सोनम भगत, तहसीलदार दिलीप कुमार वर्मा द्वारा पालिका कर्मचारियों को जरूरी निर्देश और जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नगरवासी अब स्वच्छता के प्रति जागरूक हो रहे हैं। आज आपके द्वारा जो है सफाई अभियान चलाया गया है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? तराना में एक तालाब है, उसमें जलकुंभी की पिछली बार भी समस्या रही है, इस बार भी है। क्योंकि 1 महीने से कोरोना का बहुत ज़्यादा प्रकोप था, तो हम ध्यान नहीं दे पा रहे थे। बारिश नज़दीक है, इसलिए हमने अब थोड़ा सा कोरोना का कम हुआ है हमारे, हम ध्यान दे रहे हैं, सोच रहे हैं कि सफाई करवा दे जलकुंभी को। किस तरह का अभियान यदि चलाया जा रहा है यहाँ पर तालाब की पाल? देखिए, यहाँ पर तराना में जो बहुत पुरातन तालाब माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर वाटर रिचार्ज का एकमात्र साधन है, जिससे नगरीय क्षेत्रों में जितने भी कुआं, तालाब या बोर है, इससे रिचार्ज होते हैं। क्योंकि आगामी बारिश का मौसम आने वाला है और संभावनाएं बन चुकी हैं 1-2 बार बारिश। नगर परिषद नलखेड़ा की अनूठी पहल द्वारा जनहित में जारी कोरोना किल गीत सकल विश्व में जन जागरण के लिए स्वच्छता अभियान की समस्त गाड़ियों पर श्रवण कर अमल में लाने के लिए संपूर्ण नगर में बजाया जा रहा है। इस गीत के रचनाकार और संगीतकार, कवि और गायक नवाचारी शिक्षक मांगीलाल कुलश्रेष्ठ अमन और उनके मंडल द्वारा मधुर स्वर लहरियों में प्रस्तुत कर जन जन का अभिवादन करते हुए जनता जनार्दन से कोविड-19 कोरोना महामारी से बचने के लिए हमें शासन प्रशासन के नियमों का पालन करते हुए कोरोना योद्धाओं का सम्मान करते हुए लॉकडाउन की प्रक्रिया को पूर्ण अंगीकार कर देश के सभी नागरिक होने का परिचय देना चाहिए। बंधुओं, जान है तो जहान है, वरना शक्ल वीरान है या शमशान है। अपने परिवार, नगर क्षेत्र, देश और विश्व में हम अपने भारत का परचम लहरा दें। आज जो तबाही, हाहाकार और विनाशकारी परिस्थितियां देखकर मुझे भगवान श्री कृष्ण कारण छोड़कर भाग जाना और बता दें, सो दर्शन चक्र द्वारा उस दुश्मन का सर्वनाश करना याद आ रहा है। और जनता जनार्दन को सुरक्षित रखने का प्रयास करें। मैं पुनः नवाचारी शिक्षक और संगीत जन कल्याण प्रोत्साहन समिति सदस्य प्रतापपुरा नलखेड़ा धनोरा की ओर से मेरी टीम के साथ में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में कोरोना कर्फ्यू की अवधि 31 मई तक बढ़ाए जाने के बाद प्रशासन को और सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। लॉकडाउन में प्रशासन द्वारा किराना दुकानों को छोड़ केवल फल सब्जियां बेचने वालों को 12 बजे तक छूट प्रदान की गई है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन को सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं और इसी क्रम में तराना में गुरुवार को स्थानीय बस स्टैंड पर बेवजह घूमने वाले लोगों पर कार्रवाई करते हुए अनुविभागीय अधिकारी एकता जायसवाल, तहसीलदार डीके वर्मा, नायब तहसीलदार सोनम भगत, उप निरीक्षक बाबूलाल चौधरी स्वयं हाथों में डंडा लेकर कार्रवाई करते हुए बेवजह घर से निकलने वालों के रैंडम सैंपल की कार्रवाई की गई। साथ ही कुछ लोगों को चेतावनी देकर चलानी कार्रवाई कर छोड़ा। चल रहा दीदी आपके यहाँ पर ये स्थानीय बस स्टैंड पर किल कोरोना अभियान के तहत रैंडम सैंपलिंग की जा रही है, क्योंकि लोगों का रुझान इस तरफ नहीं है, लोग डर भी रहे हैं। तो श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला उज्जैन के आदेश के अनुसार हम रैंडम सैंपलिंग करा रहे हैं। बाजार में जितने भी लोग बिना मास्क या इसी तरह बिना पाए जा रहे हैं, अब उनको
पकड़ के इनकी रैंडम सैम्पलिंग करा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो इन्फेक्टेड बंदे हैं, संक्रमित लोग हैं, हम उनको पकड़ सकें, उनका विधिवत इलाज कर सकें और कोरोना की जो चेन है हम तोड़ सकें। इस सफाई अभियान को लेकर भी आप निरंतर सुबह अर्ली मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, तो क्या जानकारी है इसमें? देखिए, कोशिश हम ये कर रहे हैं कि बारिश के आने के पहले जो ड्रेनेज व्यवस्था है हम उसको सुधार सकें, बाकी जो कचड़े वचड़े नाली खोसे उनकी सफाई करा सकें ताकि पानी भरने की जो समस्या हर वर्ष यहाँ आती भरा हुई है उससे हम निजात पाने की कोशिश में लगे हुए हैं और जितना प्रयास हम कर सकते हैं हम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। कोरोना काल के चलते जारी लॉकडाउन में बेवजह बाहर घूम रहे लोगों पर आज प्रशासन द्वारा कार्रवाई कर अस्थायी जेल भेजा गया, जहां पर उनका कोविड टेस्ट भी किया गया। इस अवसर पर तहसीलदार रामलाल मुनिया, मुख्य नगर पालिका अधिकारी जगदीश दानगढ़, टीआई गोपाल सूर्यवंशी, सब इंस्पेक्टर इंदू इनवे, लाखन सिंह भूरिया, एएसआई एचडी दीक्षित, फिरोज कुरैशी, कस्बा पटवारी चंद्र प्रकाश धनोतिया, धर्मेंद्र उपाध्याय और कई प्रशासनिक कर्मचारी मौजूद थे। चूँकि लॉकडाउन लगा हुआ है और उसका पालन कराना बहुत ज़रूरी है इस चेन तोड़ने के लिए, कोविड की चेन तोड़ने के लिए। इसलिए लोग चूँकि फालतू आवारा घूम रहे हैं उनको एक अस्थायी जेल हमने यहाँ कन्याशाला में बनाई हुई है। तो जो भी अगर ऐसा फालतू घूमता हुआ पाया जाएगा उसे अस्थायी जेल भेजा जाएगा। इसलिए यहाँ पे वाहन चेकिंग की और बाकी चेकिंग के लिए यहाँ ये कार्रवाई कब तक चलेगी? ये पूरे जब तक के लॉकडाउन रहेगा तब तक चलेगी। प्रतिदिन ये कार्रवाई चलेगी और पूरे दिन चलेगी। मैं टीआई गोपाल सूर्यवंशी, थाना शामली। रतलाम के भक्तन की बावड़ी शमशान में बीती रात बगलामुखी हवन किया गया। शमशान में हुए इस हवन को इसलिए किया गया कि कोरोना बीमारी से सभी को मुक्ति मिले, वहीं मृत्यु दर ज्यादा बढ़ने से शमशानों में बढ़ रहे दाह संस्कार में कमी आए। इस हवन को कर इसमें मंत्रों के साथ कोरोना को भी स्वाहा किया गया। मंत्रोच्चार के बीच कोरोना को भी खत्म करने की आहुतियां दी गईं। इस शमशान में हुए हवन को लेकर शमशान व्यवस्थापक ने बताया कि आज बगलामुखी हवन कर प्रार्थना की गई कि शमशान में शवों के ज्यादा आने का क्रम रुके और महामारी से मुक्ति मिले। इस हवन को करने वाले शमशान पुजारी बाबा चरणनाथ ने बताया कि इस हवन का उद्देश्य यही है कि सभी को इस कोरोना महामारी से मुक्ति मिले, शमशान में शवों के आने की संख्या कम हो। ये बगलामुखी हवन है जिसका आज समापन किया गया है। हवन कराया गया है शमशान में महुरोड शमशान पे। यह आज बंगलामुखी का हवन किया गया है। आज जयंती है बंगलामुखी की। उसी को कोरोना की रोकथाम के लिए और ये जो देश में जो महामारी चल रही है उसकी रोकथाम के लिए और हमारे शमशान में भी कम से कम बॉडियाँ आए यहाँ पे और ये महामारी रुके, इसी वजह से यह हमने बंगलामुखी हवन किया गया है। ये किस तरह का ये हवन है और क्या मतलब को उद्देश्य क्या है करने का? इस हवन का आज का उद्देश्य ये है कि आज बगलामुखी जयंती है, तो बगलामुखी का महाशमशान हवन किया हमने माँ कालिका जी का। क्या कुछ उद्देश्य है महामारी? इस उद्देश्य का है कि हमारा जो उद्देश्य है कि जो आज कोरोना महामारी चल रही है उसकी समाप्ति के लिए हमने 31 दिन लगातार हवन किया, उसका आज महासमापन किया हमने। दिनांक 21 मई 2021 को मनावर में कोरोना कर्फ्यू का पालन करवाते हुए अनुविभागीय अधिकारी राहुल चौहान के निर्देश पर गांधी चौराहा मनावर पर बिना वजह घूमने वालों को रोककर पूछताछ की गई और बिना वजह घूमने वाले लोगों पर चालानी कार्रवाई भी की गई। चालानी कार्रवाई में 7 लोगों पर 700 रुपए की चालानी कार्रवाई की गई और बिना वजह घूमने वाले लोगों को स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा चौराहे पर ही कोरोना जांच भी कराई गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा कुल 34 जांच की गई, जिसमें 34 रैपिड टेस्ट नेगेटिव जांच पाई गई और बिना वजह घूमते पाए 10 लोगों को अस्थायी जेल भेजा गया। स्वर्गीय अक्का सेठ और स्वर्गीय हिमांशु खंडूजा की पावन स्मृति में खंडूजा परिवार तराना द्वारा कोविड मरीजों के लिए 11 न्यू ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन की निःशुल्क सुविधा नगर को प्रदान की जा रही है। युवा समाज सेवी और श्रेष्ठ दवा व्यवसायी अमर मेडिकल संचालक नीरज खंडूजा का विशेष आभार। आप और आपका परिवार निरंतर सेवा भाव से कार्य में लगा हुआ है। हमेशा नगर के लोगों की सेवा के लिए आप तत्पर रहते हैं, चाहे उन्हें दवा उपलब्ध करवाना हो या उन्हें उज्जैन किसी डॉक्टर का परामर्श लेना हो, सिटी स्कैन करवाना हो या सोनोग्राफी करवाना हो, कितनी भी लंबी कतार हो, अपने मधुर संबंधों के आधार पर आप तराना नगर वासियों को पहली प्राथमिकता से उपचार दिलवाते हो। गत वर्ष भी आपने नगर के सारे सार्वजनिक स्थानों, छात्र हित के लिए, विद्यालयों और परीक्षा केंद्रों पर भी जनहित के लिए निःशुल्क सैनिटाइजर मशीन लगवाई। दोस्तों, ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन है जो फुली ऑटोमेटिक है, जो ऑक्सीजन का निर्माण करती है, ऑक्सीजन बनाती है, जो कि कोविड पेशेंटों के लिए आज की तारीख में प्राणवायु है।
कटनी जिले के बरही थाना अंतर्गत खितौली चौकी में संबल योजना के तहत पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी कटनी के निर्देश और एसडीओपी विजय राघवगढ़ शिखा सोनी के मार्गदर्शन पर बरही थाना प्रभारी संदीप अयाची ने खितौली चौकी के सब इंस्पेक्टर बीजी चतुर्वेदी के साथ जरूरतमंद लोगों को ग्राम मेढरा और मेडकी के आदिवासी मोहल्ले पहुंचकर गरीब असहाय व्यक्तियों को मास्क, भोजन के पैकेट बांटे, बच्चों को टॉफियां भी बांटी गईं। सैकड़ों लोगों को इसका वितरण किया गया। इतना ही नहीं बल्कि थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी ने लोगों को टीका लगवाने की बात कही। वैसे ही लोग भड़क गए और कहने लगे टीका से लोग मरते हैं, हम नहीं लगवाएंगे। हालांकि थाना प्रभारी संदीप अयाची के द्वारा लोगों को लगभग 15 से 20 मिनट तक समझाया गया। कहा गया कि हमने भी टीका लगवाया है। विधायक हरिशंकर खटीक ने संपूर्ण प्रदेशवासियों के लिए अच्छी खबर बताई है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या कम हुई, घबराने की जरूरत नहीं, अभी भी एहतियात बरतने की जरूरत है। जतारा विधायक हरिशंकर खटीक ने प्रेस वार्ता में कहा कि अब पूरे प्रदेश के लिए अच्छी खबर निकलकर सामने आई है, जिसमें कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है। लेकिन हम सब के लिए अच्छी खबर है। हम प्रदेशवासियों, जिलेवासियों और जतारा विधानसभा वासियों से अपील करना चाहते हैं कि कोरोना बीमारी अभी खत्म नहीं हुई है। हमें मास्क का प्रयोग करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, जरूरत पड़ने पर घर से बाहर निकलना है। और कहा कि जिस किसी को भी बुखार या सर्दी, जुकाम, खांसी हो, वो घबराए नहीं, छुपाए नहीं, बल्कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर कोरोना की जांच कराए। अगर पॉजिटिव आते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं, दवाई भी खाना है और हौसला भी रखना है। देना चाहती है कि हमारे यहाँ पर पूरे मध्य में जहाँ कोरोना के नाम पर बहुत ज़्यादा महामारी चल रही थी, लेकिन मध्य सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रयास के द्वारा अब जो हमारे बीच में आंकड़े आ रहे हैं वो एक सुखद आंकड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मध्य का जो सर्वे किया और मध्य के द्वारा जो जानकारी प्राप्त हुई है कि पूरे मध्य में जो एक्टिव जो मरीज कोरोना पॉजिटिव थे वो 7,52,735 थे, जिसमें से सुखद खबर ये है कि 6,72,795 मरीज इसमें ठीक हुए हैं। वर्तमान में 72,725 पूरे मध्य में एक्टिव केस अब बचे हैं और कई हमारे ऐसे साथी भाई हैं, माताएं, बहनें हैं, बच्चे हैं जो इस कोरोना महामारी में हम लोगों से दूर चले गए हैं, परिवार से हमेशा के लिए दूर चले गए। हम लोगों के भाई, हमारी माताएं, बहनें, हमारे प्यारे बच्चे आज इस दुनिया में नहीं रहे, हमारे पिता तो बुजुर्ग दादा भी नहीं रहे। ऐसे उन सबके चरणों में हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी मृत्यु 7,315 लोगों की पूरे मध्य में हुई है। हम आप सब लोगों के बीच में बताना चाहते हैं कि हमारे मध्य के मुख्यमंत्री जी ने पूरे मध्य में वार्ड समितियां, पंचायत, ग्राम पंचायत समितियां, जनपद पंचायत क्राइसमेंट समितियां, जिले की क्राइसमेंट समितियों का गठन किया है। उसके आधार पर हमारे अधिकारी, कर्मचारी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए जनप्रतिनिधि गाँव-गाँव, मोहल्ला में जा रहे हैं और जनता से अनुरोध। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।